हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का जो अभ्यास 1G है, इसके प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले की भांति ही आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ ही प्रश्नों को आप भी सॉल्व करिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं उसमें शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, दिया है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हमारे सामने युग्म दिया है तो युग्म माने क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे दिया है यहाँ पर -8/5 पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 1/-10। ध्यान देना है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार -8/5 और भागे क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना -10। अब जानते हैं कि किसके अनुसार जो भाग होता है भिन्न का, तो भिन्न के भाग में क्या करते हैं, भाग का चिन्ह बदल के और इस संख्या को क्या करते हैं, इनवर्स में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -8/5 और गुणे ये कितना हो जाएगा, -10 बटा कितना 1, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको कट कर दीजिए, 5 से एक बार में और 5 से कितनी बार में, -2 बार में। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर है 16, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 16। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो सेकेंड है, सेकेंड दिया है आपका, सेकेंड दिया है ये है आपका 18, पहली संख्या दिया है आपका 18 और दूसरी संख्या दिया है -12/7, -12/7। एक बात ध्यान देना है कि इसको जल्दीबाजी में नहीं लगाना है, ठीक। पहली संख्या में ही दूसरी संख्या से भाग करना है, न कि दूसरी संख्या में पहली से। तो आप पहली संख्या को यहाँ पर लिख दीजिए, दूसरी संख्या से क्या करिए, भाग कर दीजिए। माइनस कितना हो गया, 12/7। जब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 18, भाग का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स 7/, चाहे -12 लिखिए चाहे -7/12। अब काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, -2 बार में, और 36 18। अब नहीं कटेगा तो फिर कितना आ जाएगा, 7 के 21 और ये कितना है -2। या फिर इसको आप लिख सकते हैं -21/2। ये वाला क्या हो गया आंसर। इससे भी छोटा लिखना है तो ये आपका क्या है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो ये आपका अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। इसको आप बदल सकते हैं तो क्या मिलेगा आपका, 2 1 कम 2, ठीक। और ये कितना 10 सही 1/2, -10 सही 1/2। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। तीनों आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहले का जो थर्ड है ये दिया है -8, पहली संख्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है -8 और दूसरी संख्या है, और दूसरी संख्या है 5/-16, 5/-16, ठीक। सॉल्व करेंगे, पहली संख्या में भाग देना है, -8 भागे 5/-16, ठीक। क्या लिख सकते हैं, -8 गुणे -16/5, ठीक। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, नहीं कट रहा है ना, क्योंकि कभी भी भिन्न का जब गुणा करते हैं तो अंश में हर से भाग करते हैं, ना कि अंश का अंश से ही कट कर दें, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का गुणा, जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 16/8 128 और ये कितना हो गया 5, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। या फिर इसको आप बदल सकते हैं, या फिर कर सकते हैं 5 दूनी 10, कितना बचा 2 और 5 5 25, तो 25 सही 3/5, ठीक। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इससे प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, पहले का फोर्थ नंबर देखिए, पहले का फोर्थ दिया है 65/14, ये दिया है आपका, चौथा है 65/14, ठीक। और ये डिवाइड करना है आपको
-14 है, 13 बटा ये -14 है और 13 बटा -7। ठीक, हमने डायरेक्ट लिख दिया आपका कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हम माइनस को या नीचे लिखे या फिर ऊपर लिखे, बात सेम है। कभी भी आप एक बात ध्यान देना कि जैसे -13 बटा 7 लिखे या फिर 13 बटा -7 लिखे, दोनों क्या है, संख्या बराबर है आपस में। ठीक, तो सवाल में दिया -13 बटा 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65 बटा -14 और गुणे 7 बटा 13। 7 से करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, 7 दूनी 14 और 13 से -1 बार में, और 13 बचे 65। यहाँ से हल करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 5 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एक कम 2, हमारा होगा आंसर। या फिर लिख सकते हैं 2 सही 1 बटा 2। ठीक, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। ठीक, तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारा विषम भिन्न होता है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसे मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं या फिर संयुक्त भिन्न भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, पहले का 5वां है, पहले प्रश्न का 5वां दिया है 5/12 दिया है आपका। 5वां प्रश्न है 5/12। ठीक, 5/12 और भाग करना है हमको -4 बटे किससे, तो 4/9 से भाग करना है 4/9 से। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5/12 भाग बदल जाएगी गुणा में, ये संख्या इनवर्स हो जाएगी 9/4। देखिए चाहे तो -9 पुनः बता रहे हैं, चाहे तो -9/4 लिखिए या फिर 9/-4, दोनों बात सेम है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो 3 से 3 लिखे 9 और 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा तो 5 के 15 और 4 चौके 16 -16। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कितना -15/16। ठीक, क्योंकि ये सम भिन्न है तो सम भिन्न आपसे ऐसे ही रहेगी, इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है पहले का 6, पहले प्रश्न का 6 है, 6 नंबर है। दिया है आपका 3/4, 3/4 और भागे -9। ठीक, तो 3/4 भाग बदलेगा गुणा में हो जाएगा, -9 का इन्वर्स कितना होता है 1/9। ठीक, -9। अब कटेगा 3 से, 3 एक कम 3 और 3 लिखे 9, -3 बार में। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 देंगे 12, या इसे क्या लिख सकते हैं -1/12। ठीक, ये भी आपकी कैसी भिन्न है, सम भिन्न है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा -1/12। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। ठीक, इसको चेक करके आपको बताना है कि जो कथन हमारे हैं वो सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो हमारा दूसरा है, तो दिया है पहला है, दूसरे का पहला -1/8, -1/8 माइनस दिया है आपका 1/8 भागे 3/4, भागे 3/4। अच्छा, प्रश्न में दिया क्या है कि -1/8 और भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम देखते हैं तो -1/8 ये क्या हो जाएगा गुणा 4/3, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा -1/3 दूनी 6, तो -1/6। आप बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे कि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि आप पढ़े हैं परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो हमारा जो पहला कथन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहला का क्या लिख देंगे सत्य, पहला का आंसर क्या आ जाएगा सत्य। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है 8/-9, 8 दूसरे का दूसरा है 8/-9 भागे -4/3,
भागे -4/3 बराबर -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9 भागे 8/-9। फिर ये बराबर है, आपको दिखाना है कि बराबर है कि नहीं है। बराबर होगा तो सत्य होगा, बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/-9। एक बात ध्यान देना, कभी भी सवाल जब भिन्न का भाग हल करते हैं तो पहली वाली संख्या को नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप भाग को बदलेंगे गुणा में। इसके बाद जो संख्या होगी उसको क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, अर्थात इसका रेसिप्रोकल। इसको क्या करेंगे, विलोम। जैसे 4/3 है तो 3/4 कर देना है, तो गुणे 3 बटा क्या हो जाएगा 4। माइनस चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, बात सेम रहेगी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आएगा उसके मान में। ये हो जाएगा -4/3 और गुणे -9/8। अब देखिए 8 किससे काटेंगे, -1 बार में, और कितने बार में, 2 बार में। 4 दूनी 8, 3 से 1 बार में, 3 से लिखे 9, -3 बार में। यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा माइनस, और 4 से -1 बार में, 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 3 1 कम 3 बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। अब बताइए हमें कि 2/3 और 3/2 दोनों बराबर हैं, तो नहीं, लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। और प्रश्न में दिया कि बराबर है, इसलिए जो ये हमारा कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, यहाँ से लिख देंगे कि जो पहले का दूसरे का दूसरा प्रश्न है ये हमारा हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिया है इसका दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है आपका -15/56 है, -15/56 भागे 1 और बराबर दिखाना है आपको कि 1 भागे -15/56 ये बराबर है कि नहीं है, यही बताना है। ठीक, तो हम देखते हैं, जब भाग करेंगे इसका ले सकते हैं -15/56 गुणे 1, ये क्या है 1 गुणे, इसे क्या ले सकते हैं 56/-15 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/56। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 56/-15। अब बताइए दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि जो LHS है नॉट इक्वल टू RHS के, इसलिए जो प्रश्न संख्या हमारा दूसरे का तीसरा है ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरे का जो तीसरा है ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो चौथा है दिया है आपका -9/10। इसका जो अगला प्रश्न है वो दिया है -9/10। चौथा प्रश्न है -9/10 भागे -9/10 बराबर आंसर क्या आना चाहिए 1। हल करते हैं तो -9/10 क्या हो जाएगा गुणे कितना 10/-9 बराबर 1। इससे कट गया, इससे कट गया, ऐसे कितना गया 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पर 1 बराबर 1। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, और यही दिखाना था। तो हमारा तीसरा जो है दूसरे का जो चौथा प्रश्न है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये भी हमारा क्या है, सत्य है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 दिया है सरल कीजिए। क्या दिया है, सरल कीजिए। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहें, और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना न भूलें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं
जो क्लास 8 में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दिया है सरल कीजिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या जो आपका 3 है, इसमें कह रहा है सरल करें। तो 2/3 भागे, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल ईजी लग रहा होगा आप लोगों को। 2/3 और भागे आए -4/5, -4/5। इसलिए ईजी है कि आप पहली प्रश्नावली से ही भिन्नों का भाग, भिन्नों का गुणा, ठीक, और क्लास 6 से क्या क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। तो पहली प्रश्नावली सबको ईजी होगी। तो हमसे पहले ही आप आंसर लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए सर हमने पहले ही लगा दिया। तो इसे क्या लिखेंगे 2/3, और जिसको नहीं, जो नहीं लगा पा रहे हैं उसे पूरा ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसके बाद आपको अगली क्लास में जाएंगे तो भिन्न का भाग गुणा कोई नहीं बताएगा। तो 2/3 भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/-4। अब देखिए 2 से काटेंगे -2 बार में, अब नहीं कटेगा तो 5 1 कम 5 यहाँ पर 1 है, 5 1 कम 5 ऊपर 5 बचा है, नीचे 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर वही बात आ गई, आप यदि मान लेते हैं कि हम लिख दिए 5/-6 और आपकी किताब में हो सकता है कि आंसर दिया हो -5/6, तो आपको घबराना नहीं है। हम ऐसा क्यों लिखते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि जो 5/-6 को हम -5/6 क्यों लिखे हैं, तो हमने हर का क्या किया है, परिमेयीकरण कर दिया है, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, ठीक। तो पीछे की बातें आप एक बार माइंड में अपने बैठा लीजिए कि इसको हम ऐसे ही करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे का दूसरा है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है ये दिया है -4 भागे -3/5, -3 और बटा के 5 दिया है, ठीक। बिल्कुल वही प्रक्रिया करते रहिए जैसे हम बता रहे हैं। ये हो जाए कितना, -4 और गुणे, इसे क्या लिख सकते हैं 5/-3, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 5 चौके 20 और नीचे 3, तो हमारा आंसर है 20/3, या नोट कर दीजिए 3 से 6 बार में 3 6 18, 2 शेष बचा और बटा में 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो तीसरे का दूसरे का आंसर आ जाएगा कितना, 20/3, या फिर 6 सही 2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा, -6/7। तीसरा प्रश्न है -6/7, -6/7 भागे, किससे भाग करना है, तो आपको भाग करना है -15 से, भाग करना है -15 से। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा -6/7, भाग है तो गुणा हो जाएगा, -15 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/-15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार में, 5 बार में। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 1 कम 2, 7 पर 6 35, चूँकि ये सम भिन्न है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम छोटा इसको नहीं लिख सकते, ठीक। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 2/35। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया है -1/8 भागे 3/4। चौथा है तीसरे का -1/8 भागे 3/4, ठीक, 3/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये -1/8 गुणा क्या हो जाएगा 4/3, ठीक, माइनस है। अब देखिए 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, ठीक। अब कितना हो गया, गुणा करेंगे तो -1 और 2 3 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा -1/6। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सवाल लगाते समय नहीं कि सवाल लगाते लगाते भूल जाएं और वीडियो को लाइक ही ना करें। तो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपका दिया है 15/7, दिया है पांचवा प्रश्न 15/7 और
भागे दिया है -5/7 भागे -5/7। इसे क्या लिख सकते हैं 15/7 भागे तो क्या हो जाएगा गुणा 7/-5। तो काटेंगे -1 बार में, 5 × 3 = 15, 7 से 7 कैंसिल, ये जगह 3/-1 अर्थात हम लिख सकते हैं आंसर कितना -3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। 6 है, इसका 6 जो प्रश्न है वो दिया है -7/12 भागे -7/12 भागे, भाग में करना है आपका -2/3 -2/3। ठीक, -7/12 और इसे क्या लिख सकते हैं गुणा, और ये 3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितनी बार में 4 बार में, तो कितना बचा 7 और 4 दूनी 8। ठीक, चूंकि ये हमारा सम भिन्न है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वो इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4। ठीक, प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है, केवल इसे पढ़ना है ध्यान से और देखना है प्रश्न में क्या कह रहा है, आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर जाएंगे। दिया है प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या हमारी क्या है x है, तो यहाँ जिसे क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि दूसरी परिमेय संख्या x है और पहली परिमेय संख्या आपको दिया है, पहली परिमेय संख्या आपको दिया है, कितना दिया है, तो पहली परिमेय संख्या बराबर दिया है आपका -8/5 -8/5। ठीक, तो यहाँ से प्रश्नानुसार आपको करना क्या है, करा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल x गुणे -8/5 बराबर कितना है, दोनों का गुणनफल दिया है -6/7 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे 75 करिए तो -6/7 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा -8/5। यहाँ से क्या लिख सकते हैं x बराबर -6/7 गुणे -8/, यहाँ से गुणा जब करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे क्या लिख सकते हैं 3 से 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो अतः हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 7 चौके 28। ये भी आपकी सम भिन्न है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, x का मान कितना आ गया 15/28 और हम दूसरी संख्या क्या माने थे 15/28, तो यदि 15/28 और -5/8 का जब क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6/7 आएगा। ठीक, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 दिया है आपका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या बताइए। पुनः ऐसे ही लगाएंगे, मान लेंगे दूसरी परिमेय संख्या x है और पहली परिमेय संख्या आपका दिया है -5/6। ठीक, नहीं दिया है -7/12 दिया है, दूसरी परिमेय संख्या दिया है -7/12। पुनः प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या -7/12, इसका करना है गुणा, तो आंसर कितना जाएगा, तो गुणनफल दिया है -5/6 क्या ले सकते हैं x गुणा क्या हो जाएगा भाग में -5/6 और भागे कितना -7/12। ठीक, तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x बराबर देखिए -5/6 है, ये गुणा हो जाएगा कितना 12/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12 क्या
क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 से गुणा करेंगे तो नीचे कितना बचा 7, 5 दूनी 10 बटा 7। ये आपका कैसी भिन्न है, तो ये आपका विषम भिन्न है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 सही 3 बटा 7। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6 कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करेंगी गुणनफल -1 आ जाए। ठीक, कह रहा है किस संख्या से गुणा करें। ठीक है, तो इसको भी मान लेंगे कि माना जो संख्या है वो क्या है हमारी यक्स है। मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो यक्स है और यक्स से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा प्रश्नानुसार। वो संख्या यक्स है और हमने गुणा किया किससे, गुणा किया -4/9 में गुणा किया यक्स से, -4/9 में गुणा किया यक्स से, तो आंसर कितना आएगा -1। एक बात देख लीजिए, चाहे हम -4/9 गुणे यक्स लिखे चाहे यक्स गुणे -4/9 लिखे, बात सेम है, क्योंकि क्रम विनिमय का जो प्रगुण है वह क्या होता है लागू होता है। और यहाँ पर देखकर आप इसे भूलिएगा नहीं, पिछले प्रश्न का था। ठीक, यहाँ पर पहली संख्या वहाँ पर दिया है -4/9, कितना दिया है -4/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यक्स ये गुणा आ जाएगा, क्या हो जाएगा उधर भाग, -1 भागे कितना हो गया -4/9। यहाँ से लिख सकते हैं यक्स बराबर -1 गुणे 9/-4, माइनस माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा 9/4 या फिर 2 सही 1/4। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/26 प्राप्त हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मानेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या यक्स है और जो पहली संख्या है इसमें वो कितना है 8/9, 8/9। वीडियो को पॉज करिए और खुद एक बार ट्राई करिए। बिल्कुल है, मान लेंगे कि यक्स से गुणा करने पर, इस संख्या में यक्स से गुणा करने पर जो आंसर आ जाएगा गुणनफल वो कितना आ जाएगा -16/28। ठीक है, 8/9 गुणा किया कितना यक्स, आंसर कितना आ जाएगा, तो प्रश्न में दिया है गुणनफल आएगा -16/28, -16/28। ठीक, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से खुद से ट्राई करिए। तो यहाँ से मिलेगा, देखिए यक्स है गुणा में है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, -16/28 भाग कितना 8/9, 8/9। तो यहाँ से लिख सकते हैं यक्स बराबर -16/28 गुणे 9/8। तो 8 से काटने बार में 2 बार में, 8 दूनी 16, और इसे काटेंगे तो -1 बार में और कितनी बार में 14 बार में। तो हमारा जो आंसर है यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा आपका -1/14। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, -1 है और इसमें यहाँ पर 9 छूटा है। ठीक, तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -9/14 आएगा, -1 यहाँ पर 9, तो -9/14 ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।